गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकले हैं ट्रिप पर, बद्रीनाथ के ट्रिप पर निकले हैं। तो हरिद्वार से निकल गए थे हम। ये ऋषिकेश का रास्ता है और रास्ते भर हरिद्वार से ऋषिकेश तक जब तक ख़त्म नहीं हुआ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा जाम था। 4 घंटे हम जाम में ही फंसे रहे। बस ये थोड़ी बहुत सीनरी देख करके अब थोड़ा सा मन बहल गया है, लेकिन तो वो जो 4 घंटे थे ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसे बीते हैं हमें। हम शनिवार को निकले थे, सैटरडे को। तो शायद हमारी यही गलती थी कि हम वीकेंड पे निकले थे और सारे हरियाणा वाले, दिल्ली वाले यहाँ ऋषिकेश आ गए थे राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे होती है ना, ये सब करने के लिए। बट अब हम निकल गए हैं भगवान जी का नाम लेकर के। बद्री विशाल का बुलावा आया था हमें, तो हम निकल गए हैं। तो अब बस पहुँचना है हमें। शाम हो गई है। हम निकले थे 12 बजे क्योंकि स्कूल मेरी वर्णिका डॉटर का मेरे कुछ फंक्शन था, तो उसके बाद हम निकले थे। तो 12 बजे हम निकले थे। अब बज गए हैं मेरे ख्याल से शाम के 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 ऐसा कुछ। और हमें लग रही है बहुत सी भूख, और हम देख रहे हैं, वो तो मेरी मदर इन लॉ का शुक्र है कि उन्होंने पूरी सब्जी पैक करके दे दी थी, और वो हमें बड़ा ऐसा लग रहा था अमृत है। हम पहुंच गए हैं इस कैफ़े में जिसका नाम है द ब्रिज, और रास्ते भर हमें इसका इतना ज़्यादा मार्केटिंग मिला, बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह इतने मिले कि हम इसमें आ ही गए। ऋषिकेश के एंड में ये आता है। ये मेरे हस्बैंड है नज़ारा देखते हुए, और मैं आपको इसका एम्बियंस दिखाती हूँ। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर चारों धाम की पेंटिंग्स भी लगी हुई है, बहुत ही अच्छा, बहुत एस्थेटिक सा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और सामने हमने लिया था विंडो सीट, और ये मेरी डॉटर का सर और सब लोग बहुत थक गए थे अभी तक, क्योंकि हम जाम में इतना मेंटली टॉर्चर हो गए थे, फिज़िकली भी। और ये ब्रिज है यहाँ पर, ये रोड है, मींस जो जहाँ से हम चल करके, मतलब गाड़ी से हम आए थे। नीचे यहाँ पर एक बना हुआ था पानी में ही बैठने का एक सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट हम इतना थक गए थे कि हमें बिल्कुल मन नहीं था कि हम वहाँ पे जा कर के वो जो एस्थेटिक वाला जो फील रहता है वो ले सकें। वो खड़ी है हमारी गाड़ी। वहाँ से हम वो वाला जो रोड मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से हम ऐसे चल ड्राइव करके आए थे। ये देखिए, नदी का पानी भी जा रहा है इसमें, इधर मतलब इस तरफ से जो होटल है ना, ये बाहर से मैं इसका व्यू दिखाती हूँ आपको। द ब्रिज बहुत ही अच्छा सा ये बना हुआ है, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, ग्रीनरी। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, बादल पूरे छाए हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल राज मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत रात भी होने वाली थी, वेदर और जो टाइम था ये बहुत ही अच्छा था। हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी। ये मेरी डॉटर है। हमने सोचा जब तक हमने अपना ऑर्डर दे रखा है, हम थोड़ा सा इस जो होटल है उसके व्यू को देखते हैं कि क्या क्या है। ये एक पाथ बना हुआ था, वॉकवे बना हुआ था। तो हमने सोचा ये होटल का सामने का एंट्रेंस नहीं है, ये आप बोल सकते हो कि बैक का है, या आप देखो मैं दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ लेना कि ये सामने का है कि बैक का है। ये बैम्बू का फेंसिंग और ये सब जो किया हुआ था, इससे ना पूरा जंगल सफारी का फील आ रहा था, क्योंकि झरना भी था, आगे दिखाऊंगी मैं आपको, और पानी भी बह रहा था पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में। पर रात में इसमें मुझे लगता है ना कि डर लगता होगा, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए कहीं से भी निकल करके। तो यहाँ पे भी सामने भी, बाहर भी बैठने का बना हुआ है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। बट यहाँ पे बारिश होने लगी थी, इसीलिए वहाँ पर कोई मेरे ख्याल से बैठा नहीं है। आगे जा कर के ये, जैसे मैंने बताया था, इस होटल का नाम है द ब्रिज। तो वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है एक ऐसा अनोखा होटल है जो ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। तो ये आप एक ब्रिज देख रहे हो, और उधर आप देखो, ये पूरा आप देख सकते हो, नीचे से पूरी नदी बह रही है, पूरा एक स्ट्रीम दिख रहा है आपको जाता हुआ, उसके ऊपर ये ब्रिज होटल बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है द ब्रिज। तो दिखाती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड है, उनकी फ्रेंड है, ये लोग भी थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चला चला करके इतने जाम में फंसे ना, बिल्कुल सबका ही दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो गया, भेजा फ्राई हो गया है हम सबका। बैठे रहे गाड़ी में, बिल्कुल बता नहीं सकती मैं, 4 घंटे आप खुद ही सोचो ना। तो यहाँ पर ये छोटा सा झरना देख करके ही हम खुश हो गए हैं। यहाँ पर ये छोटा वाला झरना आपको दिख रहा होगा, और बाद में मैंने देखा कि इसके जो है ना 2-3 ये स्टेप्स वाले झरने हैं, वो आप दूर से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं शायद जूम करके आपको दिखाऊंगी। देखो वेदर कितना अच्छा, क्लाउड्स जो है ना, थोड़े से जो फॉग है वो नीचे तक आ गया है पहाड़ों में, बहुत रिलैक्सिंग सा फील हो रहा था यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, एक ये झरना आपको दिख रहा है, ऊपर भी एक छोटा सा एक ये स्टेप है, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा एक स्टेप है। ये
3 फॉल्स के जो है ये छोटे छोटे से झरने क्यूट से बहुत मतलब ऐसा लग रहा था। मैंने देखा है कि बड़े बड़े होटलों में या कहीं पर भी जाओ ना आप ऐसे प्लेसेस पे जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह, तो वहाँ पे वो ऐसा आर्टिफिशियली बनाए रखते हैं। बट ये हमारा नेचर कितना ब्यूटीफुल है, आप देखो यार, इतना प्यारा, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। और झरने की आवाज़ सुन करके ये बहुत ही रिलैक्सिंग लग रही थी हमें। तो कुछ देर हमने यहाँ पर बिताया, फिर मैं आपको ले जाती हूँ होटल का जो है एक और, ये आगे जा कर के पाथवे बना हुआ था। और मेरे ख्याल से ये होटल का बैकयार्ड ही है, ये सामने वाला ही जो था वो फ्रंट था, ये बैकयार्ड है। क्योंकि इधर से आप जाओगे तो वो जो सामने आपको रोड दिख रही है उधर से भी आप जा सकते हो, समझ 2 in 1। आप इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो, उधर से भी एंट्री कर सकते हो। बट ये पीछे की तरफ से है ना वॉशरूम वाला एरिया है, जहाँ पे मेरी डॉटर अभी गई है उस तरफ, जो ऐसा ये पाथ बना हुआ है, ये वाला एरिया इधर वॉशरूम है। तो मेरे ख्याल से वो सामने से ही एंट्री हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर से भी आप आ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ से हमने गाड़ी पार्क की वहाँ से भी आ सकते हो। तो जहाँ से मैं गई ना उसके साइड से ही जो नीचे वो वाला रास्ता था ना, पानी में बैठने वाला जो अरेंजमेंट था, वो यहाँ से उतर करके जाता है नीचे। कितना अच्छा बना हुआ है ये। अगर आप डेट वेट पे आओ ना कभी, तो आप यहाँ पे बैठो, बड़ा मज़ा आएगा। और मैंने ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी, या आ तो गई है, बट मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ऐसी मिलेगी और इतनी ज़रा सी होगी, और इसका स्वाद भी बहुत ख़राब था, बहुत ही बेकार इसका स्वाद लग रहा था, बिल्कुल टेस्टलेस। बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होटल का काम, मतलब ये जो फूड है वो ऐसा होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला चीज़ हो गया है। फिर उन्होंने क्या हुआ ना, जब मैंने उनको कंप्लेन किया तो सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने एक दूसरी मुझे कोल्ड कॉफ़ी दी, और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडी भी नहीं थी और उसका स्वाद वाहियात था बिल्कुल। पर उसका स्वाद जो दूसरी वाली आई ना उसकी भी बहुत बड़ी नहीं थी। अगर आपको व्यू देखना है तो आप यहाँ ज़रूर आ जाओ, बट फूड मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो हल्की हल्की बारिश अब थोड़ी तेज़ हो गई है और रात भी हो गई है इतनी ही देर में। 6, साढ़े 6, साढ़े 7 ऐसे बज रहे मेरे ख्याल से। ये हमारी गाड़ी आप देख सकते हो, जल्दी जल्दी मेरी बेटी अंदर बैठ रही है, बारिश तेज़ हो गई है। जब हम वहाँ से निकले तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो गई है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही थी। पहले तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, देखो कहीं कहीं पर थोड़ा लैंडस्लाइड भी हो रखा था। एक्चुअली मुझे इतना डर लग रहा था ना कि रिकॉर्ड करना भूल ही जा रही थी, क्योंकि ये जो कर्व रोड जो पहाड़ के रहते हैं रास्ते, आपको पता ही होंगे, ऊपर से बारिश हो गई है, बीच बीच में लैंडस्लाइड है। तो बस, तो ले दे के हम पहुँचे हैं देवप्रयाग, और हमने होटल ले लिया है। रात के बज रहे हैं 11, और बहुत 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 ज़्यादा थक गए हम। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे रूम का जो सामने का व्यू है, वो सामने ये देवप्रयाग की जो नदी है ना, संगम, ये रूम का व्यू देख लो। मैं लाइट डिम हो गई थोड़ी, मैंने किया रिकॉर्डिंग करने के लिए, पर ये व्यू अच्छा नहीं है। ऐसे ही ठीक है, मैं सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये सामने जो ये नदी जा रही है ना, यही जो है देवप्रयाग का संगम बनाती है आगे जा कर के। यहाँ पर ये छोटा आपको ब्रिज सुबह मॉर्निंग में मैं आपको और अच्छे से क्लियरली दिखा सकती हूँ ये व्यू। और अभी आप देखो ना, ये एक टनल भी है, ट्रेन का टनल मेरे ख्याल से बन रहा है, जो हमारे दोस्त हैं ना उन्होंने बताया हमें, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ मैं। और सामने का व्यू देखो कितना सूदिंग है यार, नदी बह रही है, और ट्रक की पैपे पपो तो आवाज़ आ रही है, वो तो अलग बात है, बट ये नदी बह रही है। सामने का जो गांव है, उनके घरों की छोटी छोटी लाइट्स दिख रही है। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है यार। तो स्टे इन टच, कीप वॉचिंग, जल्दी ही आती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।